आज हम चर्चा करेंगे देश के सबसे बड़े चुनाव पर, जिसके अंदर जनता वोटिंग नहीं करती, जिसके अंदर जनता का किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं होता। लेकिन इस राष्ट्रपति के अंदर जो चुनाव करते हैं वो जनता के माध्यम से चुनकर आते हैं। हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधियों में विधायक, सांसद, राज्यसभा, विधानसभा, परिषद के मेंबर और देश के अंदर से चुने गए जितने भी पद होते हैं, अध्यक्ष पद, वो सभी के सभी राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करते हैं और एक राष्ट्रपति को चुनते हैं। आने वाले सोमवार यानी 18 जुलाई को देश के 16वें राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। जी हाँ, और ये देश के लिए सबसे बड़ा चुनाव भी माना जा रहा है। क्यों? लगातार दूसरी बार गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति देश को मिलने वाला है। रागज की ओर से जो राष्ट्रपति की उम्मीदवार में सबसे आगे जो चल रही हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो एक महिला हैं और आदिवासी समाज से संबंध रखती हैं। राष्ट्रपति के पद पर उनका नाम आना भाजपा के लिए अमृत साबित हो गया है। देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर हम कुछ आंकड़े देने का प्रयास करेंगे कि 1977 के बाद और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार गैर कांग्रेसी चेहरा फिर से राष्ट्रपति बनेंगे कि नहीं बनेंगे। रागज की ओर से राष्ट्रपति चेहरे के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जो नाम आगे आया है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी। आप देख रहे हैं कोली न्यूज़ चैनल। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए समर्थन मांगने के लिए द्रौपदी मुर्मू ने जिस तरह से देश का दौरा शुरू किया है और उनको जो जन समर्थन मिल रहा है, वास्तव में ये साबित करता है कि 70 साल के बाद देश के अंदर गैर कांग्रेसी दूसरा चेहरा होने वाली है। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी भाजपा की ओर से दूसरा ऐसा चेहरा होंगी जो गैर कांग्रेसी होने के साथ साथ लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। 70 साल के इतिहास में भारत के लिए बड़ा चुनाव है क्योंकि ये गैर कांग्रेसी होने वाला है। विपक्ष की ओर से जसवंत सिन्हा का नाम भी बहुत मजबूती से लिया जा रहा है। जसवंत सिन्हा ने जिस तरह से देश के अंदर आगे आकर भाजपा के प्रति जो बातें कही हैं वो ज़रूर सही हो सकती हैं, वो सभी के सभी मायने रखती होंगी, लेकिन ये जनता का चुनाव नहीं है। जनता के माध्यम से चुने गए प्रतिनिधियों के चुनाव का मतदान है और इसमें वही मतदान करेंगे सत्ताधारी पार्टी के समर्थन के साथ साथ जो अन्य दलों का इनको समर्थन मिला है। अन्य दलों में 6 दल जो अभी तक इनके साथ खुलकर आ गए हैं समर्थन के लिए। नंबर 1 हैं बीजू जनता दल, नंबर 2 हैं तेलुगु देशम पार्टी, नंबर 3 हैं अकाली दल, नंबर 4 जनता दल एस और नंबर 5 YSR कांग्रेस और नंबर 6 शिवसेना। ये 6 दल अब खुलकर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि अब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने से विपक्ष नहीं रोक पा रहा। विपक्ष का जो मजबूत चेहरा थे जसवंत सिन्हा, कहीं ना कहीं वो कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जब चुनाव होगा, चुनाव होने की गणना के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि कौन दौड़ में आगे रहा। उसके पहले हम और आप केवल अनुमान लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति के दौड़ में कौन आगे चल रहा है, तो इसका भी देश इंतज़ार कर रहा है। और गैर कांग्रेसी होने के साथ साथ भी एक बड़ा चुनाव है कि 1952 के बाद रायसीना हिल पहुंचने वाली ये दूसरी गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति होंगी, जो एक बड़ा चेहरा हैं। वर्तमान के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी गैर कांग्रेसी चेहरा थे, उनके बाद अब ये रायसीना हिल पहुंचने वाली दूसरी गैर कांग्रेसी चेहरा होंगी। 1977 देश का एक ऐसा चुनाव जो सबसे पहले गैर कांग्रेसी चेहरे के रूप में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। आपातकाल की घोषणा होने के बाद 11 फरवरी 1977 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का अचानक निधन हो गया और उसके बाद फिर से राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उस चुनाव में आपातकाल खत्म होने के बाद 10 फरवरी 1977 को नई लोकसभा का चुनाव
प्रारंभ हुआ। नई लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन और इसी दरमियान 11 फरवरी 1977 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का निधन हो जाता है। ऐसे में नई लोकसभा का चुनाव संभव नहीं था। मई में लोकसभा गठित हुई और कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। गैर कांग्रेस सत्ता की सरकार बनी और सरकार बनाने वाली पार्टी जो दल था वो जनता दल था। गैर कांग्रेसी सत्ता बनने के बाद अगस्त 1977 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। राष्ट्रपति के चुनाव में जो चेहरा सामने उभर कर आया वो गैर कांग्रेसी चेहरा था। जी हाँ, वो गैर कांग्रेसी चेहरा था और वो इतना बड़ा चेहरा था कि उसके सामने कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा करने की भी हिम्मत नहीं कर सकी। 1977 में जो सत्ता में सरकार थी उसकी ओर से नीलम संजीव रेड्डी इतिहास देश के एक ऐसे इकलौते राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं और आज तक दूसरा कोई राष्ट्रपति निर्विरोध नहीं चुना गया, क्योंकि अब हर चुनाव में कोई ना कोई विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति की रेस में रहता है। 1977 में कांग्रेस ने नीलम संजीव रेड्डी के सामने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था। ये उस दौर समय था जब पहली बार देश के अंदर गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति बना और देश के अंदर अब तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं किसी न किसी प्रकार से उनका संबंध राजनीतिक दलों से रहा, लेकिन उनमें भी एक ऐसे राष्ट्रपति बने जिनका संबंध राजनीतिक पार्टियों से बहुत दूर दूर तक नहीं था। रागज की सरकार ने प्रयोग के तौर पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में 2002 के अंदर और ऐसे में रागज ने गैर कांग्रेसी चेहरे के रूप में भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को आगे किया और ये प्रयोग उनका कारगर साबित हुआ, जिससे देश के अंदर गैर कांग्रेसी चेहरे के रूप में पहली बार वो राष्ट्रपति बने। ये दूसरा मौका है 16वें राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू गैर कांग्रेसी चेहरे के रूप में राष्ट्रपति बन सकती हैं। इसमें अब कोई कयास नहीं लगाए जा सकते। आपको ये खबर हमारी कैसी लगी उस पर आप सुझाव ज़रूर दें, लाइक करें और इस खबर को शेयर भी करें, जिससे जानकारी अधिक से अधिक नए लोगों तक पहुंच सके। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत।